हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टू द पॉइंट। और आज हम यहाँ पर देखेंगे इडियम एंड फ्रेजेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सेकंड वीडियो। इसकी पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने 20 क्वेश्चन तक कवर किया था। आज हम उसके आगे देखेंगे। आई होप कि आपने उसको देखा होगा, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक बार आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, उसको ऑप्ट करने से पहले एक बार अपना दिमाग ज़रूर लगाएं और एक बार ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें। तो हम देखेंगे यहाँ से 21 क्वेश्चन से, बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, किसी पुरानी घटना को लेकर परेशान होने को बोलते हैं ए चिप ऑन योर फोल्डर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 22, क्रैक समवन अप। क्रैक समवन अप को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी वर्ड, एन एग्रेसिव नहीं, ट्रिकिंग सम, नो, टू मेक समवन लॉफ। एकाएक किसी को हंसा देना को बोलते हैं क्रैक समवन अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, हरक्यूलियन टास्क, मेन सपोर्ट इन अ सेफ प्लेस टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ए टीडियस जॉब। तो बस इसका यही होगा, किसी कठिन काम को हम बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24, समवन हु इज़ नॉट एडिक्वेट इनफ टू कॉम्पीट और पार्टिसिपेट को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एग ऑन, कांट कट द मस्टर्ड, बीट ए डेड हॉर्स, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। तो इसको बोलेंगे कांट कट द मस्टर्ड। और इसमें जो बाकी इडियम्स दिए हुए हैं एग ऑन, उसकी भी हम मीनिंग देख लेते हैं कि एग ऑन मीन्स क्या होता है। तो एग ऑन मीन्स होता है कि कुछ भी फुलिश या कुछ खतरनाक करने के लिए फोर्स करना। ठीक है। टू अर्ज समवन, एगॉन का मतलब होता है टू अर्ज समवन टू डू समथिंग दैट इज यूजुअली फुलिश और डेंजरस। ठीक है। डोंट एग हिम ऑन। ठीक है, आप पैराग्लाइडिंग करने गए हैं, आपका मन नहीं है, लेकिन कोई आपको फोर्स कर रहा है, तो डोंट एग हिम ऑन, इसके लिए ये वर्ड आता है एगॉन। नेक्स्ट है बीट ए डेड हॉर्स। बीट ए डेड हॉर्स का मतलब ये होता है कि किसी भी टॉपिक पर बात करते जाना जबकि वो टॉपिक कोई ख़ास रेलेवेंट नहीं है या फिर ऑलरेडी सेटल हो चुका है, फिर भी आप उस पर बात करते जा रहे हैं। तो बीट है टू कंटिन्यू और टू आर्ग्यू ए टॉपिक दैट इज़ नो लॉन्गर रेलिवेंट और हैज़ ऑलरेडी बीन सेटल्ड, उसका होगा बीट अ डेड हॉर्स। ठीक है। बेंड ओवर बैकवर्ड्स मतलब ये होगा कि, मतलब जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि मतलब टू मेक ए समवन स्पेशल, टू मेक ए स्पेशल एफर्ट टू हेल्प समवन, किसी की मदद करने के लिए कुछ स्पेशल कोशिश करना, और उसको अचीव, किसी को कुछ अचीव करना है तो आप उसमें कुछ कोशिश करिए, स्पेशल एफर्ट, यहाँ तक कि वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तो उसको बोलेंगे बेंड ओवर बैकवर्ड्स। इस सबको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन का ऑप्शन में भी रिपीट होने का चांसेस रहता है। 25th क्वेश्चन हम देखेंगे विद बैड ग्रेस के लिए। विद बैड ग्रेस को हम कैसे लिखेंगे? टू प्रे फॉर डेथ, टू प्रे फॉर डेथ इन ए रूड मैनर, टू इग्नोर, टू थ्रेटन। इसका मतलब ये होगा इन विद बैड ग्रेस मतलब इन ए रूड मैनर, मतलब अनिच्छापूर्वक कोई काम करना, तो वो होगा इन अ रूड मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26, टू ग्रीस समबडीज पाम। इसका क्या बोलेंगे? इसको नाम से ही लग रहा है कि इसका ऑप्शन डी होगा, टू ब्राइब। ठीक है, रिश्वत देने को बोलते हैं टू ग्रीस समबडीज पाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27th, और ए बर्ड इन ए हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। इस ईडियम का क्या मतलब होता है? तो टू स्टेट ए फैक्ट सो देयर ऑन डाउट्स, नहीं ये नहीं होगा। फेयर कॉम्पिटिशन वेयर नो, नहीं ये भी नहीं होगा।
Having something that is certain is much better than taking a risk for more, because chances you might losing everything. ये हो जाएगा, सी इसका ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब, इसको हिंदी में एक मुहावरा आपने सुना होगा, नौ नगद न तेरा उधार, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड इन ए हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। फ्रेंड्स, ये सब आपको याद करना है और रट लो। ये सब कोई आम जिंदगी में भी यूज़ नहीं होता है, बट टू एनरिच योर नॉलेज, जस्ट कीप लर्निंग एंड ऑफ कोर्स क्वालिफाइंग एग्जाम। 28th क्वेश्चन है हमारा, नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द आइडियाज़ ऑफ अदर्स। इसके लिए कौन सा इडियम यूज़ होगा? तो इसके लिए जे वॉक, नैरो माइंडेड, नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द आइडियाज़, तो नैरो माइंडेड ही होगा इसका। और इसमें हम और भी देख लेते हैं कि जे वॉक का क्या मतलब होता है, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक का क्या मतलब होता है। तो जे वॉक का मतलब ये होता है कि लापरवाही से सड़क पर चलना, या फिर सड़क पार करने वाले को हम ट्रैफिक रूल्स जो नहीं फॉलो कर रहा है और सड़क पर अपनी मनमानी कर रहा है, तो उसको बोलेंगे जे वॉक, या जे वॉकर पर्सन को बोलेंगे जे वॉकर। ग्रेट माइंड thing likes go to extra mile, very easy one, you can understand yourself. 29, a person might say this if they are confident that they will outperform someone else। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे eat my dust। eat my dust को बोलते हैं सबको पीछे करना। तो इसको बोलेंगे ईट माई डस्ट, इसका मतलब डस्ट। और इसमें एलिफेंट इन द रूम दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि इफ़ यू से दैट यू आर एलिफेंट इन द रूम, देन यू मीन दैट देर इज़ एन ऑब्वियस प्रॉब्लम और डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मतलब कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, लेकिन लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो क्लाइमेट चेंज इज़ ऑफ कोर्स इज़ एलिफेंट इन द रूम। तो ईट क्रो का मतलब ये होता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप गलत हो, या आप हार रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन होती है वो बहुत एम्बैरसिंग होती है, ह्यूमिलेटिंग होती है। आपने कुछ गलत किया होता है, किसी गलत नीयत से आप कोई काम करते हो और आपको पब्लिकली वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है, तो वहाँ पे बोलेंगे ईट क्रो। ईट हम्बल पाई का भी यही मतलब होता है, टू एडमिट दैट यू आर रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30। बुल इन द चाइना शॉप का क्या मतलब होगा? बुल इन द चाइना शॉप का मतलब ये होगा कि स्टार्टिंग ओवर अगेन, नहीं ये भी नहीं होगा। टू मेक ए रॉन्ग अजम्पशन अबाउट समथिंग, नहीं। टू हाँ, समवन हु ब्रेक्स थिंग्स ड्यू टू क्लमसीनेस। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। आई थिंक ये पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, आई थिंक फर्स्ट वीडियो में, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। सॉरी, ये कौन सा आ गया? ये आई थिंक रिपीट हो गया है। चिप इन ऑन योर शोल्डर होगा इसका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In a long run, it is better to teach a person how to do something than to do that something for them। तो 32 का क्वेश्चन होगा इसमें से कौन सा? ग्रीज्ड लाइटनिंग, नहीं। गिव ए मैन ए फिश, नहीं। हाँ, तो गिव ए मैन ए फिश का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को पैसा देने के बजाय उसे कमाने का तरीका सिखाना बेहतर है। इस लाइन का ये मतलब होगा। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं गिव ए मैन ए फिश रादर देन गिविंग मनी। ठीक है, इसमें और भी वर्ड्स हैं, इडियम है, जिसकी मीनिंग हम देख लेते हैं। ग्रीस्ड लाइटनिंग है, गो आउट ऑन ए लिम्ब है, डाउन द रैबिट होल है। तो ग्रीस्ड लाइटनिंग का मतलब ये होता है कि वेरी फास्ट, बहुत ही तेज़। ठीक है, ही क्लाइंब दैट लेडर लाइक ग्रीस्ड लाइटनिंग। ठीक है, वेरी फास्ट इसका मतलब होगा। और गो आउट ऑन ए लिम्ब का मतलब होगा कि किसी भी चीज़ से आप अपने को आइसोलेटेड हो जाना। डाउन द रैबिट होल का मतलब ये होगा कि गेटिंग डीप इनटू समथिंग। ओके, आई होप दैट इट इज़ क्लियर नाउ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंक्लूडिंग नियरली एवरीथिंग पॉसिबल। इसके लिए कौन सा एडियम यूज होगा? एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, एवरीथिंग बट द किचन सिंक। तो बस यही होगा, आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ें होना को के लिए ये वर्ड यूज़ होगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग को डिस्कस किया जा चुका है। एवर एंड एन का मतलब होता है ओकेजनली, ओकेजनली, समटाइम्स, ठीक है। और इवन ए ब्रोकन क्लॉक इज राइट ट्वाइस ए डे का मतलब ये होता है कि नो वन इज़ एवर कम्प्लीटली रॉन्ग। कोई भी कभी भी पूरा गलत नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत मतलब कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, एड फ्यूल टू द फायर। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज हो, सेंटेंस यूज होगा? पीसफुल पीरियड नहीं, टू बिलीव समवन इवन दो यू माइट हैव सम डाउट नहीं, वेन एवर समथिंग इज डन टू मेक ए बेटर सिचुएशन इवन। हाँ, तो बस आग में घी का कार्य करने को बोलते हैं, ठीक है। एड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, ग्रीन आइड का मतलब क्या होगा? तो ग्रीन आइड का बेसिकली मतलब होता है टू नहीं, जेलस। जेलस के लिए हम ग्रीन आइड यूज़ करते हैं, ईर्ष्यालु हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। 36 क्वेश्चन हमारा है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं ताकि दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो पाए। गिव लूज रेन टू, इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, सेंटेंस आएगा? गिव ऑन कम्प्लीटली फ्रीडम, अवॉइडिंग गिविंग द लार्जेस्ट शेयर टू लाइक अबाउट समथिंग। तो पहला ही होगा गिव ऑन कम्प्लीटली फ्रीडम, पूरी तरह से आज़ादी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, टू गो थ्रू द मोशंस, टू ट्रैवल ए लॉट, टू फंक्शन विदाउट एनी इंथुजियाज्म, टू प्लान ए वेडिंग, टू गो विदाउट एनी। नहीं, इसका यही हो जाएगा, टू गो थ्रू द मोशन का ये भी ऑप्शन हो जाएगा, बिना इंटरेस्ट के आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है। टू फंक्शन विदाउट एनी इंथुजियाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, और म्यूज़िक टू वंस ईयर्स, बहुत ईजी है ये इसका हो जाएगा गुड न्यूज़, सुखद परिणाम या फिर नतीजे सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, और लॉक स्टॉक बैरल, ये तो आपने यूज़ भी किया होगा। कम्प्लीटली इसका मतलब होता है कंप्लीटली, सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलतापूर्वक। बैंकर मतलब बैंक में काम करने वाले, बैंकर्मी। अनहेल्दी मतलब बीमार। 40th क्वेश्चन है हमारा, टू लूज़ ग्राउंड, टू डाई, टू लूज़ मनी, टू हैव नो क्लू, टू लूज़ इम्पॉर्टेंस। तो इसका होगा टू लूज़ इम्पॉर्टेंस, अपनी महत्व कम होना को बोलते हैं टू लूज़ ग्राउंड, ठीक है। 41 क्वेश्चन है हमारा, टू जंप द लाइट, टू बी वेरी हैप्पी, टू वायलेट द ट्रैफिक रूल्स, टू रेस्ट्रेन द ऑर्डर्स, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। इसका होगा टू वायलेट द ट्रैफिक रूल्स, इसका मतलब ये होता है ट्रैफिक नियम को तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू मैरी ए फॉर्च्यून, ये भी बहुत इजी, टू मैरी ए रिच गर्ल और बॉय, अमीर लड़का या लड़की से शादी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू फोम एट माउथ, ये डिस्कस किया जा चुका है। टू बी एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाने को बोलते हैं टू फोम एट माउथ। हाई एंड माइटी का मतलब होगा एरोगेंट, और एरोगेंट के लिए यूज़ होता है घमंडी, जो होता है सेल्फ सेंटर्ड, जो बोलते हैं हम लोग आत्म केंद्रित, उसके लिए हाई एंड माइटी यूज़ होता है। बाकी और जो वर्ड्स हैं, रिस्पेक्टफुल मतलब होता है सम्मानपूर्ण, और प्रोमिनेंट मतलब होता है कि फेमस, प्रसिद्ध या फिर महत्वपूर्ण। एडमाइनिंग मतलब होता है किसी की तारीफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू कट द गॉर्डियन नॉट, इसका मतलब ये होता है टू सॉल्व द डिफ़िकल्टी। सी ऑप्शन इसका सही होगा, किसी भी बहुत ही जटिल समस्या को सुलझाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 बी ऑन द ब्रेड लाइन, इसका मतलब ये है कि टू स्टैंड इन लाइन फॉर हैंड आउट्स टू ए वेलफेयरिस्ट, टू बी वेरी पुअर, इसका मतलब ये होगा अत्यंत गरीबी में होना, बी ऑन द ब्रेड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 47, और लॉइन हार्टेड का मतलब ये होगा ब्रेव, वेरी इजी वन दिस इज। बाकी इमोशनल मतलब होगा भावुक, फियरफुल मतलब होगा डरा हुआ, कनिंग मतलब होगा चालाक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू कूल वंस हिल्स,
इसका मतलब ये है टू डिप द फीट इन कोल्ड वाटर, टू फील वेरी फ्रेश, टू फील वेरी टायर्ड, टू वेट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। डी ऑप्शन इसका सही होगा, बहुत लंबे समय तक किसी का इंतज़ार करना, टू कूल वंस हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49th, stir up a hornet's nest, to spoil the show, to be scared, to cause trouble. Yes, to cause trouble is the right option. बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानियां खड़ी करना को बोलते हैं stir up a hornet's nest। 50th क्वेश्चन है हमारा, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो इसका मतलब ये होगा इनकम्प्लीटली, सडन, इरेगुलरली। इरेगुलरली इसका होगा रुक रुक कर, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक कर, अनियमित, अनियमित हिंदी में आएगा। 51 होगा, टू वाइप द स्टेट क्लीन, टू रिस्टोर ऑर्डर इन एन अनरूली सिचुएशन, टू स्टार्ट ए न्यू एंड बेटर वे ऑफ बिहेविंग, टू मेक अप फॉर ए लॉस्ट फॉर्च्यून। तो बी ही इसका सही होगा, और इसका मतलब नई शुरुआत करना हिंदी में बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52, हु कैन से हु विल टर्न अप नेक्स्ट। तो टर्न अप इज एन ईडियम जो अराइव के लिए यूज़ होता है, ईडियम नहीं सॉरी फ्रेज है ये, और जो अराइव के लिए यूज़ होता है। ठीक है, 53 क्वेश्चन है हमारा, शी क्रॉल्ड फॉरवर्ड इंच बाय इंच। इंच बाय इंच का मतलब ये होता है धीरे धीरे। तो देखेंगे इसमें स्लोली एंड केयरलेसली नहीं, केयरलेसली केयरफुली केयरफुली नहीं है यहाँ पर, स्लोली एंड केयरफुली, यस, वेरी धीरे धीरे यहाँ पर, और धीरे धीरे और सावधानी से इसके लिए वर्ड यूज़ होगा। बाकी यहाँ पर और सारे वर्ड्स की मीनिंग मैच नहीं हो रही है। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू सॉल्व द क्राइम। ये तो आम जिंदगी में यूज़ भी होता है। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कि हर संभव प्रयास करना। तो देखेंगे यहाँ पर कौन सा है, यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स इसका मतलब होता है। तो 55th क्वेश्चन है हमारा, ही लुक्ड ब्लैंक। ही लुक्ड ब्लैंक का मतलब ये होगा वॉज फ्यूरियस, शोड नो फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग। बी ऑप्शन इसका सही होगा, उदासीन जिसको बोलते हैं ना, न्यूट्रल, तो वही होगा ये। 56, आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ योर स्टोरी। हेड और टेल का मतलब यहाँ पर ये होगा कि ये एक फ्रेज़ है और इसका मतलब होता है कि समझना। तो देखेंगे सीधा बिगनिंग और एंड ऑफ, अप्रिशिएट, एग्री, टू मेक आउट एनीथिंग, नहीं। तो इसका 56 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57th, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे उसके लिए यूज़ होता है कि कोई बहुत मेमोरेबल डे है और किसी भी जॉयफुल इवेंट का, तो बहुत ही ख़ास दिन जो उसके लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा उसका। 58, टू शो द वाइट फेदर। इसका मतलब होता है टू एक्ट ग्रेसफुली, टू एज्यूम नहीं, टू शो साइंस ऑफ कवर्ड आइज। ठीक है, कायर की तरह बिहेवियर करना, व्यवहार करना को बोलते हैं टू शो द वाइट फेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59th, ही सोल्ड हिज हाउस इन द सिटी सिंस इट वॉज ए रियल वाइट एलिफेंट। बहुत ईजी है ये, यूज़ भी करते हैं, बहुत महंगा मतलब होता है इसका, कॉस्टली वन। ही इज़ नॉट वर्थ हिज सॉल्ट इफ़ ही फेल्स एट दिस जंक्चर। तो इसका मतलब ये होगा कि हिंदी में इसको बोलते हैं नॉट वर्थ हिज सॉल्ट को अयोग्य होना, मतलब अमहत्वपूर्ण होना। तो देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, एडुकेट नहीं, ये क्वाइट वर्थलेस हो जाएगा इसका 60 का ए। 61 क्वेश्चन है हमारा, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज स्टोरी। ब्रोक ऑफ मतलब होता है समाप्त करना या फिर रोक देना। तो स्टार्टेड क्राइंग, स्टॉप्ड सडनली, गेव अप, डिड नॉट स्टॉप। तो ये स्टॉप सडनली हो जाएगा इसका। 62 का क्वेश्चन है हमारा, हैरेस्ड बाई फ्रीक्वेंट इंसल्ट्स, आई डिसाइडेड टू पुट माई फुट डाउन। तो पुट माई फुट डाउन का मतलब यहाँ पर यूज़ करते हैं, ये एक ईडियम होता है, इसका मतलब ये होता है कि रिज़ाइन, यहाँ पे दिया हुआ है रिज़ाइन डी। 63 का, माई ग्रैंड फादर एडवाइज मी टू बी फेयर एंड स्क्वायर इन ऑल माई डीलिंग्स। तो इसका मतलब होता है बहुत ही ऑनेस्ट, अपराइट।
ठीक है, तो अपराइट यूज होगा इसका। 64 का, old party workers have advised the president to take it lying down for a while. Be careful, take rest, be on the defensive, show no reaction. तो इसका मतलब होगा शो नो रिएक्शन, शो नो रिएक्शन। टेक इट लाइंग डाउन का मतलब होगा शो कोई रिएक्शन नहीं देखना। 65 का होगा, ही इज़ ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव नाउ, डीपली, नॉट मच, अननोइंगली, बाई मिस्टेक। तो उसका मतलब होता है डीपली। 66 का होगा, रॉक द, सिंस थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग वेल यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग टू रॉक द बोट। रॉक द बोट का मतलब होता है परेशानियां खड़ी करना। तो देखते हैं, एजिटेट अगेंस्ट नहीं, अपसेट द बैलेंस नहीं, कॉन्स्पायरिंग नहीं, क्रिएट डिफिकल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 67th, और 67th होगा, ही इज कट आउट फॉर ए सेलर। तो हॉट सुटेबल, लुक्स लाइक, स्पेशली फिटेड टू बी बिहेविंग लाइक। तो इसके लिए होगा स्पेशली, कट आउट का मतलब होता है, कट आउट इसमें जो चारों ऑप्शन में इसको स्पेशली फिटेड टू बी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो विल टिक ऑन दिस। द मीटिंग एंडेड इन ए फियास्को। फियास्को मतलब होता है बहुत ही बुरी हालत में। तो देखते हैं इसमें क्या है, सक्सेसफुली, स्मूथली, इनकम्प्लीट, फेल्योर। सी हो जाएगा इसका सही। 69 क्वेश्चन है हमारा, आई होप इट विल नॉट पुट यू आउट इफ़ आई एम लेट। तो पुट यू आउट मतलब ये होता है, एक फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब ये होता है किसी को मतलब चढ़ना। तो देखते हैं, अफेक्ट यू, प्लीज यू, मेक यू सैड, इरिटेट यू। सी ऑप्शन सही है इसका। 17th क्वेश्चन है, इट वॉज आउट ऑफ प्लेस फॉर हिम टू टॉक ऑन स्पोर्ट्स व्हेन द सेमिनार वॉज अरेंज टू डिस्कस रीसेंट। तो आउट ऑफ प्लेस का मतलब क्या होगा, फुलिश, स्ट्रेंज, इनएप्रोप्रिएट होगा, इनएप्रोप्रिएट। इसको बेहतर एक्सप्लेन कर रहा है। 71, मेक द ग्रेड। मेक द ग्रेड किस ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर ए फ्यूचर, नहीं, नहीं, टू आंसर समथिंग इन, नहीं, टू परफॉर्म वेल, यस, डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 72, आई हैव हिट अपॉन ए गुड प्लान टू गेट रिड ऑफ हिम। यहाँ पर आपको हिट अपॉन का मतलब बताना है। तो हिट अपॉन एक ईडीएम है जिसका मतलब होता है समझना, लेड, डिसाइडेड, चांस। तो अंडरस्टूड होगा यहाँ पर, अंडरस्टूड। हिट अपॉन का मतलब ये होता है हिंदी में सोचना, किसी चीज़ को समझना। 73, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ ए स्टोरी। तो ब्रोक ऑफ का मतलब ये होता है कि फ्रेज है ये, और इसका मतलब ये होता है अचानक से रुक जाना। तो फील्ड, बिगिन क्राइम, स्टॉप सडनली। 74th का, ही रिफ्यूज टू बी लेड बाय द नोज, फॉलो लाइक एन एनिमल, टू बी ट्रीटेड एज ए फूल, फॉलो सबमिसिवली, बी ट्रीटेड वायलेंटली। तो इसका मतलब होगा फॉलो सबमिसिवली, क्योंकि टू लेड बाय द नोज की जो हिंदी एक होती है वो होती है कि किसी चीज़ को जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेना, ठीक है। तो बेहतर इसका एक्सप्लेनेशन जो दे रहा है वो सी ऑप्शन दे रहा है। when they immigrated to a new country it is safe to say they did it for loaves and fishes। इसका मतलब loaves and fishes का मतलब यहाँ पर हैप्पीनेस, ऑनेस्ट, रीजन नहीं, मटेरियल बेनिफिट्स होगा। फ्रेंड्स ये सब आपको रटना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा इस सब के लिए। और आपसे अगेन हम रिपीट कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस को एक बार एक्सप्लोर ज़रूर करें। ऑन क्लाउड 9 का बहुत इजी है ये, टू बी वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना को ऑन क्लाउड 9 बोलते हैं। फॉर द हेल ऑफ इट, फॉर द हेल ऑफ इट, टू बी वेरी अनप्लीजेंट, जस्ट फॉर फन, विद एन एबल डिज़ाइन, फॉर द सफरिंग इट कॉस्ट। तो इसका मतलब ये होता है जस्ट फॉर फन, क्योंकि इसकी जो हिंदी होती है वो केवल मज़ा लेने के लिए कोई काम जो होता है, फॉर द हेल ऑफ इट, उसको बोलते हैं हम फॉर द हेल ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लुक डाउन अपॉन। इसका मतलब इसकी जो हिंदी होती है वो होती है बेइज्जती करना या तिरस्कार करना। तो नहीं, टू सर्च फॉर समथिंग टू एग्जामिन, तो इसका होगा टू स्कॉन एट। 79,
टू पुल स्ट्रिंग्स का मतलब ये होता है टू एक्ट एज ए मीडिएटर, टू टाइटन इट, टू बिकम अलर्ट, टू मैनिपुलेट। तो बस यही होगा, टू मैनिपुलेट। इसी बात, पुल स्ट्रिंग्स। 80th क्वेश्चन हमारा, लॉर्ड क्लाइव वॉन इज लॉरेंस इन द बैटल ऑफ प्लासी। वॉन इज लॉरेंस का मतलब क्या होता है? इसकी जो हिंदी होती है वो होती है प्रशंसा, तारीफ मिलना बहुत ज़्यादा। तो देखेंगे हम इसको, फॉर्ट ब्रिलवी नहीं, डिफीटेड इज एनिमीज नहीं, एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन, बस यही हो जाएगा, एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन। तो 81th क्वेश्चन है, द बेस्ट पॉलिसी इज टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। तो इसकी जो हिंदी होती है वो ये होती है, मुसीबत को मोल ना लेना। तो हम देखेंगे, टू बी लिबरल नहीं, टू बी टॉलरेंट नहीं, टू बी न्यूट्रल, टू अवॉइड डिस्कसिंग ट्रबल, यस, डी ऑप्शन इसका सही होगा। 82 है, ही वॉज इन ए ब्राउन स्टडी एंड डिड नॉट सीम टू कैच माई पॉइंट। तो इन ए ब्राउन स्टडी का क्या मतलब होगा यहाँ पर? इन हिज स्टडी रूम, एब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग, हाँ एब्जॉर्ब इन रीडिंग होगा, क्योंकि इसकी जो हिंदी होती है वो ये होती है कि किसी भी चीज़ में एकदम खो जाना, मतलब विचार मग्न, हिंदी यूज़ करते हैं इसके लिए, विचार मग्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, गुड टीचर शुड हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब ये होता है कि बोलने में कुशल। तो गुड पर्सनालिटी है, टैलेंट फॉर एक्टिंग, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। 84th, बी बाउंड विद। बी बाउंड विद का मतलब होता है, इसको जो हिंदी होती है वो होती है संबंधित होना। तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसको बेहतर एक्सप्लेन कर रहा है। बी टाइड टू समथिंग फॉर लॉन्ग, बी ओवरवेल्म्ड बाई, यही होगा, ए ऑप्शन सही होगा इसका। 85th क्वेश्चन है हमारा, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेज। इसका जो देखेंगे मैं ऑप्शन, टू रियलाइज वंस इंटेंट नहीं, टू एज फार एज इन नहीं, इन ऑल एस, यस, इन ऑल, सर्व था, हिंदी में इसको बोलते हैं सर्व था, इन ऑल एसेंशियल पॉइंट्स। तो 85 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस की जो हिंदी होती है वो ये होती है कि गलत तरीके का सहारा लेना। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मॉनिटरी इन्फ्लुएंस, अनफेयर, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 87, टू टेक अवे वंस ब्रीथ। इसकी जो हिंदी होती है वो होती है कि चौंकाने वाला। तो देखेंगे, टू सरप्राइज वन, टू हिट, बस यही सरप्राइज, यही होगा, ऑप्शन है। 88, डेड लेटर। डेड लेटर मतलब जो होता है वो जो उसकी जो हिंदी होती है वो ये होती है जो फैशन में ना हो, मतलब अप्रचलित, जिसका यूज़ नहीं। तो देखेंगे, वन विच इज हैज़ नॉट बीन पोस्टेड, वन ऑफ रिजेक्शन, नो लॉन्गर इज यूज, डेड लेटर। बियॉन्ड द ब्लैंक स्टम्प। तो यहाँ पर हम देखेंगे, बियॉन्ड द ब्लैक स्टम्प, ये एक इडियम है और इसका मतलब होगा बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ सेटल्ड एंड देयर फोर्स, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ टॉलरेंस, बियॉन्ड, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 89th का, चिकन्स कम होम टू रूस्ट। यहाँ पर हम देखेंगे, ए स्टेट ऑफ इनडिसिजिवनेस, वंस पास्ट मिस्टेक्स और रॉन्ग नॉन्ग्स विल इवेंचुअली बी द कॉज ऑफ, यस, ठीक है, पास्ट की जो भी गलतियाँ हैं, आपने जो या किसी ने कोई भी गलत काम किया होगा वो प्रेजेंट के लिए कभी ना कभी कोई ना कोई ट्रबल बन सकती है या करेगी, बनेगी। 91th, डिप वंस पेन इन गॉल। इसकी जो हिंदी होती है वो होती है दुर्भावना से लिखना, अच्छी नीयत से ना लिखना। सीक सपोर्ट फ्रॉम अदर्स नहीं, टेक डिसीजिव एक्शन टू पुट एन एंड टू एन अनडिजायरेबल सिचुएशन नहीं, राइट स्पाइटफुली। ए जूडास किस को आई थिंक हमने किसी भी ऑप्शन में एक्सप्लेन किया हुआ है। खैर इसकी जो सही ऑप्शन होगा वो होगा एक्ट ऑफ बिट्रेयल। 93, ए फ्लाई ऑन ए व्हील। ए फ्लाई ऑन ए व्हील का मतलब ये होता है कि जो अपनी बहुत ज़्यादा महत्ता बताए, ठीक है। तो ए पर्सन हु ओवर एस्टिमेट्स हिज इम्पोर्टेंट। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही है। 94th क्वेश्चन है हमारा, फ्लाई ऑफ द हैंडल, लूज वंस टेम्पर सडनली। इसका मतलब होगा ऑप्शन बी, इसकी हिंदी होती है आपा खो देना, ठीक है। 95,
कीप ऑफ द वुल्फ ऑफ द डोर। इसकी जो हिंदी होती है वो होती है भुखमरी दूर करना। तो देखेंगे हम इसका, कीप हर सीक्रेट इनसाइड, कीप प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द टाइम, कीप ऑफ स्टारवेशन। 96 होगा टू बी अंडर द हैरो। तो 96 का ये जो ये एक इडियम है और इसकी जो हिंदी होती है वो विपत्तिजनक स्थिति में होना। तो देखेंगे टू वर्क हार्ड, टू बी अवॉर्डेड फॉर ऑनेस्टी, टू बी इन गुड हेल्थ, टू बी इन द डिस्ट्रेस। 97 का क्वेश्चन होगा जॉर्ज वॉज लेट टू अ रेस्ट बिसाइड हिज पेरेंट्स। तो लेट टू रेस्ट का मतलब क्या होता है? लेट टू रेस्ट का मतलब ये होता है कि किसी को दफनाने को बोलते हैं ले टू रेस्ट, और जो लेड है वो ले की सेकंड फॉर्म है, ये भी जानना आपका ज़रूरी है। और किसी को जो भी मर गया है उसको दफन, टू बुरी समवन हु हैज़ डाइड, तो उसको बोलते हैं हम ले टू रेस्ट। तो लेट टू अरेस्ट, जॉर्ज वॉज लेट टू अरेस्ट। तो यहाँ पर बेसिकली आपको इडियम या फ्रेज नहीं बताना है, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो लेट टू रेस्ट होगा यहाँ पे, लेट टू अरेस्ट नहीं होता है। रेस्ट के पहले जो इसमें ए वर्ड यूज़ हुआ है ये गलत है, क्योंकि ले टू रेस्ट हमारा एक इडियम होता है, ले टू अरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, 98 क्वेश्चन है हमारा, बी बाउंड अप विद। आई थिंक ये अभी आया था यहाँ पर, और इसका मतलब हमने बताया था, जो किसी से संबंधित होना, बी टाइड टू समथिंग, और फॉर लॉन्ग नहीं, बी ओवर, बी वेरी बिजी और प्री ऑक्युपाइड। तो यस, इसका होगा बी वेरी बिजी और प्री ऑक्युपाइड विद समवन। 99 का जो क्वेश्चन है वो होगा बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट भी शायद आ ही चुका है, लेकिन बहरहाल इसका मतलब ये होता है कि अनियमित रूप से। तो इसका जो होगा सडनली, सक्सेसफुल, इरेगुलरली। सडनली का मतलब होता है अचानक, सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलतापूर्वक, इनकम्प्लीटली का मतलब होता है अधूरा। और इसके आगे देखेंगे और क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ, 100 क्वेश्चन है। तो ए फ्लाई ऑन ए व्हील, ए फ्लाई ऑन ए व्हील का मतलब अभी ही देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जो जो इंसान अपनी बड़ाई बताए, महत्ता बताए अपनी, उसको बोलेंगे। तो ए पर्सन हु ओवर एस्टिमेट्स हर हिज इम्पॉर्टेंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन ईडियम और फ्रेज के हो गए हैं। और यहाँ पर हमने सारे ऑप्शन भी एक्सप्लेन अपनी हद तक कर लिए हैं, जहाँ जहाँ भी हमको लगा है किसी वर्ड की मीनिंग भी आपको बता दिया है। और आप बेहतर होगा इसमें जो ऑप्शन को जो एक्सप्लेन किया गया है आप उसको नोट्स बना लें, क्योंकि ये सब आने वाले एग्ज़ाम में रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और हमेशा की तरह हम फिर से यही रिपीट करेंगे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार ख़ुद से सॉल्व ज़रूर करें, टू चेक योर नॉलेज, टू चेक योर प्रिपरेशन, टू चेक योर स्पीड। बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूज़न है या आप किसी भी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।